मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। ग्रंथ का मंगलाचरण। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्मः सिद्धमल्पं लभ्यसा। कल अपन ने पहले सूत्र की चर्चा देखी थी। आज हमें दूसरा सूत्र स्टार्ट करना है, तो उससे पहले सूत्र में क्या था, किसका खंडन था, एक बार वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला सूत्र सब मिलके बोलते हैं। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानम प्रमाणम। स्व अर्थात स्वयं से, अपूर्वार्थ अर्थात जो पहले से कभी जाना नहीं हो, व्यवसायात्मक यानी निश्चय करने वाला, ज्ञानम यानी जानना, वह क्या है, प्रमाण है। क्या हुआ पूरा वाक्य, स्वयं से अर्थात अपने आप के द्वारा जो पदार्थ पहले कभी नहीं जाना हो उसका निश्चय करने वाला जानना होना, ये क्या है, प्रमाण है। और कल हमने किस पद से किसका खंडन था ये भी देखा था, तो एक बार शॉर्ट में वो भी देख लेते हैं। स्वपद से किस किस मत का खंडन है, 3, सांख्य, मीमांसक और योग। सांख्य क्या मानते हैं कि वो 25 तत्व मानते हैं, उसमें से 2 कौन है, प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष को कैसा मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, और कैसा, अकर्ता मानते हैं। उसको यदि ज्ञान हो रहा है, प्रमाण का ज्ञान हो रहा है, तो कहाँ से हो रहा है, प्रकृति के माध्यम से उसको प्रमाण का ज्ञान होता है, ऐसा वो मानते हैं। तो उनका खंडन क्यों करा, कि बोला कि ज्ञान किसी अन्य पदार्थ से नहीं होता है, स्वयं से होता है। ठीक है। मीमांसक क्या मानते हैं कि सभी ज्ञान वेदों से आता है, वेदों से सभी ज्ञान आता है, वो ऐसा मानते हैं। तो उसका खंडन क्या करा कि ज्ञान वेद से नहीं आता है, ज्ञान तो स्वयं से आता है। ठीक है। और योग क्या मानते हैं, ज्ञानांतर मानते हैं। ज्ञानांतर अर्थात क्या, कल शायद पूछा था भैया ने, तो आप लोग उसमें अनवस्था दोष में धारावाही ज्ञान में कंफ्यूज हो गए थे। तो अनवस्था दोष इसमें होगा, किसमें, ज्ञानांतर में। ज्ञानांतर यानी ये जो मैंने जाना वो अन्य ज्ञान से जाना। वो अन्य ज्ञान कैसे हुआ, तो वो किसी और अन्य ज्ञान से हुआ। वो किसी और अन्य ज्ञान कैसे हुआ, तो वो अलग ही अन्य ज्ञान से हुआ। ऐसे कारणों के कारण चलते जाते खत्म ही नहीं होते। तो ये क्या कहलाता है, अनवस्था दोष। अनवस्था मतलब कोई अवस्था ही नहीं है ना। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके अनेक कारण हो, कारण खत्म ही ना हो, वो क्या कहलाता है, अनवस्था दोष। तो अनवस्था दोष किस में आता है, इनके ज्ञानांतर जो मानते हैं उसमें। तो उनको क्या कहा कि ज्ञान किसी अन्य कारण से नहीं होता है, ज्ञान कैसे होता है, स्व से होता है। ठीक है। अगला पद कौन सा था, अपूर्व। अपूर्व पद से किसका खंडन था, धारावाही ज्ञान का। मीमांसक कैसा ज्ञान मानते हैं, धारावाही, मतलब वो जो जिसे प्रमाण मानते हैं उसमें से एक धारावाही ज्ञान भी है। और धारावाही ज्ञान यानी क्या, कि मैंने अगर जाना ये टेबल है तो उसी को जानते रहूँगा। क्यों जानते रहूँगा, कि पर्याय तो कैसी है, क्षणिक है। क्षणिक है तो सब पर्याय निरंतर बदल ही रही है। अब टेबल की पर्याय भी निरंतर बदल ही रही है। तो बदल रही, तो मैं बार बार क्या जान रहा हूँ, ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है, यही जानता रहना क्या कहलाता है, धारावाही। यानी धारा में एक ही चीज़ को जानते रहना, वो क्या कहलाता है, धारावाही ज्ञान। ठीक है। तो यहाँ पे क्या खंडन करा, वो कहते कि हम लोग पुराने पदार्थ को ही जानते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला आचार्य ने, कि हम लोग पुराने पदार्थ को नहीं जानते हैं, जिसे कभी नहीं जाना हो उसे जानते हैं। ठीक है। और किसे जानते हैं, तो अर्थ को जानते हैं। अर्थ यानी पदार्थ। ठीक है।
अब इससे किसका खंडन हुआ था? हाँ, शून्यवादियों का। बौद्ध क्या मानते हैं? शून्यवादी बौद्ध कि पदार्थ की सत्ता है ही नहीं। क्या मानते हैं कि पदार्थ की सत्ता है ही नहीं। तो उनका खंडन क्या करा कि नहीं, पदार्थ की सत्ता होती है और उसी का जानना होता है। ठीक है, ऊपर के दोनों क्लियर है, स्व और अपूर्व और एक अर्थ। ठीक है, अब अगला कौन सा है? व्यवसायात्मक। व्यवसायात्मक का अर्थ क्या है? उससे भी बौद्धों का खंडन है। बौद्ध क्या मानते हैं? निर्विकल्प मानते हैं। निर्विकल्प मतलब जिसमें निश्चय जानना ना हो, किसी पदार्थ के बारे में निश्चय ना हो। निर्विकल्प होगा तो सही गलत की पहचान नहीं होगी। इसलिए उनको क्या कहा कि नहीं, यदि प्रमाण का जानना, प्रमाण से जानना हो रहा है तो वो एकदम निश्चयात्मक यानी निश्चय कराने वाला ही होता है। ठीक है, व्यवसायात्मक से किसका खंडन है? बौद्धों के प्रत्यक्ष प्रमाण का। प्रत्यक्ष को कैसा मानते हो? निर्विकल्प। निर्विकल्प यानी निश्चय जानना नहीं होना। निश्चय जानना नहीं होगा मतलब सही गलत की पहचान नहीं होगी, और सही गलत की पहचान नहीं होगी तो निश्चयात्मक वैसे ही नहीं है। तो क्या कहा कि प्रमाण से यदि जानेंगे तो निश्चयात्मक ही जानेंगे। ठीक है, और ज्ञान पद से किसका खंडन है? नैयायिक और वैशेषिक का। वो क्या मानते हैं? सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्ष मतलब क्या? स्पर्श। कैसा स्पर्श? कि यदि पदार्थों से मेरी इंद्रियों का संबंध होगा तो मेरे को वो पदार्थ जानने में आएगा। क्या मानते हैं वो? पदार्थ का जब मतलब इंद्रियों से संबंध होगा तब वो जानने में आएगा। ऐसा कौन मानता है? सन्निकर्ष कौन मानता है? नैयायिक और वैशेषिक यानी योग। ठीक है, तो उनको क्या बोला? सिर्फ इतना सा बताया कि पदार्थों से ज्ञान नहीं होता है। क्या बताने के लिए बोला ज्ञान पद? की पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। समझा ये पांचों की? वापस एक बार रिपीट करें या फिर आगे बढ़े? समझा? आगे बढ़े? ठीक है, अगला दूसरा सूत्र देखो, एक बार यहाँ से पाठ करवाते हैं। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। एक बार पूरा साथ में बोलेंगे। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। हित यानी क्या होता है? हित का शाब्दिक अर्थ अपन क्या बोलते हैं? अच्छा, क्या? भला होना, मतलब जो अपने लिए अच्छा हो। तो और अहित यानी क्या? बुरा हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही अर्थ लेना है, और हित को अपने को ज्वाइंट करना है प्राप्ति से, अहित को ज्वाइंट करना है परिहार से। कैसे? कि हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। क्या हुआ? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। तो क्या होता है हित की प्राप्ति का मतलब? कि जो अपने लिए हितकर है यानी अपने लिए अच्छा है, उसकी प्राप्ति मतलब उसका ग्रहण कराने का जो डिसीजन ले सके। क्या कहा? जो अपने लिए हितकर है उसका ग्रहण कराने का जो डिसीजन ले सके। और अहित का परिहार मतलब जो अपने लिए अहितकर है उसको छोड़ने का जो डिसीजन ले सके। ठीक है, देखो वापस बताती हूँ। हित यानी क्या? अच्छा। अहित यानी प्राप्ति यानी प्राप्त करना। परिहार यानी छोड़ना। शाब्दिक अर्थ पता पड़ गए। हित किससे ज्वाइंट होगा? प्राप्ति से। अहित किससे ज्वाइंट होगा? परिहार से। तो क्या अर्थ होगा? और अहित का परिहार, जो अपने लिए अच्छा है उसको ग्रहण करना और जो अपने लिए बुरा है उसे त्यागना। ठीक है, अब इसमें क्या है? समर्थम। इसमें जो समर्थ है यानी जिसको ये सब समझने की सामर्थ्य है, तो किसमें है? ही प्रमाणम। ही प्रमाणम यानी ही का अर्थ क्या होता है? निश्चय से। निश्चय अर्थ में आता है ना ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। पहला वाला तत् किसके लिए है?
ज्ञान के लिए, यानी कि वह ज्ञान, क्या अर्थ होगा, हित की प्राप्ति अहित के परिहार में जो समर्थ है वह प्रमाण, वही प्रमाण है और वह ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है। मतलब देखो, हित की प्राप्ति मतलब क्या कहा था, जो अपने को अच्छा लगे उसको पाना। अहित का परिहार मतलब जो अपने को बुरा लगा था उसको छोड़ना। तो ये सारे डिसीजन लेने में समर्थ कौन है, ज्ञान है, और वो ज्ञान क्या है, वही प्रमाण है। ठीक है, समझा। अब लास्ट में जो तत् आया है वो किसके लिए आया, वो आया है प्रमाण के लिए, क्योंकि तत् क्यों आया कि पिछले सूत्र में किसकी चर्चा करके आए हैं अपन, प्रमाण के स्वरूप की। तो यहाँ पे लास्ट वाला तत् किस लिए आया है, प्रमाण के लिए। ठीक है, क्या कहा कि हित यानी अपने लिए जो अच्छा है उसको पाने का, उसको ग्रहण करवाने का जो डिसीजन ले सके, और जो अपने लिए बुरा है उसको त्यागने का जो डिसीजन ले सके, इसमें जो समर्थ है वह ज्ञान है। और वह ज्ञान कैसा है, प्रमाण है। ज्ञान पद से किसका खंडन करा था अपन ने, योग। योग क्या मानते हैं, हाँ, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष को मानते हैं। सन्निकर्ष यानी क्या, इंद्रियों का पदार्थों से संबंध होगा तभी पदार्थ का जानना होगा। तो यहाँ पे क्या कहा, हाँ हाँ, योग नहीं, वो तो योग के प्रवर्तक है, पता नहीं, योग के प्रवर्तक है। योग के वैशेषिक के अलग है और नैयायिक के अलग है, वो भी मान सकते हैं। देखो इनके कौन थे, वैशेषिक के कणाद है, नैयायिक के गौतम है। वैशेषिक के कणाद है, नैयायिक के गौतम है। ठीक है, योग मत और योग अलग है। योग की बात यहाँ पे अभी नहीं चल रही है, योग की बात चल रही है। योग में दो दर्शन आते, कौन कौन से, नैयायिक और वैशेषिक, ये दो दर्शन योग के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों क्या मानते हैं, सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्ष का मतलब क्या था कि पदार्थों का संबंध जब इंद्रियों से होगा तभी मेरे को उसके संबंधी ज्ञान होगा। तो यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे क्या बताया, ज्ञान का स्वरूप ही बताया है। यहाँ पे ज्ञान पद का ही अलग से विश्लेषण करा दूसरे सूत्र में। ठीक है, तो क्या बताया कि हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में जो समर्थ है वही ज्ञान है और वही क्या है, प्रमाण है। तो ये क्यों आया, क्योंकि वो कह रहे थे कि सन्निकर्ष प्रमाण है। तो उनको क्या क्या तर्क दिया कि जो इंद्रियां हैं उनसे हित का परिहार, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार होना समर्थ नहीं है। मतलब इंद्रियों के द्वारा हम समझ सकते हैं क्या, इंद्रियां कैसी होती है, अचेतन। ठीक है, इंद्रियां कैसी होती है, अचेतन। अब वो खुद अचेतन हैं तो अपने को अन्य पदार्थों के बारे में कैसे ज्ञान करवा सकती है। मतलब उनने ऐसा तर्क दिया है कि यदि वो खुद, इंद्रियां कैसी होती है अपन सब जानते हैं ना, जीव वाला पाठ पढ़ा, इंद्रियां कैसी होती है, हाँ, क्या तीनों कैसे होती है, इंद्रिया और उनके विषय अचेतन होते हैं। इंद्रियां अचेतन होती है तो वो अपने को ज्ञान करवाने में समर्थ कैसे हो सकती है, एक ये बताया और दूसरा बताया, मतलब वही बताया कि जो हित की प्राप्ति, हित यानी जो अपने लिए अच्छा है उसको ग्रहण करना, जो अपने लिए बुरा है उसको छोड़ना, ये सब डिसीजन लेने में समर्थ कौन है, ज्ञान है। और इंद्रियां समर्थ है क्या इसमें, नहीं। तो ये किस लिए आया है सूत्र, नैयायिक के खंडन में आया है। मतलब ये जो सारे पद हैं, स्व पूर्वाचार्यात्मक ज्ञानम, ये इनमें सभी एक एक पद के बारे में अब एक एक सूत्र आएगा। जैसे ये दूसरा सूत्र था ये ज्ञान पद के लिए था, अब तीसरा सूत्र पढ़ेंगे तो वो व्यवसायत्मक पद के लिए आएगा। फिर उसके बाद दो अपूर्वार्थ के हैं, फिर स्व के तो लगभग 6 सूत्र है और फिर प्रामाण्य की चर्चा है।
ठीक है, मतलब पहले मैं स्वरूप बताया और उस स्वरूप के बारे में एक एक सूत्र उन्हें और स्पष्ट करा। ठीक है, तो दूसरा सूत्र क्लियर हुआ। कल ही अपन ने पढ़ा था दूरस्पर्शन दूररसन की स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय कितना है, संगी पंचेंद्रिय का 9 योजन। तो उसको छूने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं, उसको 9 योजन दूर से ही पता पड़ गया। तो क्या है, इसमें क्या खंडन करा कि इंद्रियों का पदार्थ के साथ संबंध होना ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, एक बार इस सूत्र का पाठ कर लीजिए। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थन ही प्रमाण ततो ज्ञान एवतर। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हित यानी जो अपने लिए अच्छा है, अहित यानी जो अपने लिए बुरा है, प्राप्ति यानी ग्रहण करना और परिहार यानी त्यागना। तो जो अपने लिए अच्छा है उसको ग्रहण करना, जो अपने लिए बुरा है उसे छोड़ना। इसमें समर्थ कौन है? ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है? वही प्रमाण है। इससे किसका खंडन लिया? नैयायिक और वैशेषिक का, यानी योग का। वो क्या कहते हैं कि सन्निकर्ष प्रमाण है, और अपन ने कहा कि सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि पदार्थों का, इंद्रियों का पदार्थों के साथ संबंध होना ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या है? तो तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। चलो, अब यहाँ पे जो तत् आया है शुरू में, वो किसके लिए आया है? लास्ट सूत्र में किसकी चर्चा हुई थी? अभी दूसरे सूत्र में अपन किसकी चर्चा करके आए? ज्ञान की। तो यहाँ पे क्या लेना? तत् का अर्थ ज्ञान। हाँ, तो क्या कहा? वह ज्ञान कैसा है? तो क्या कहा? निश्चयात्मक है। निश्चयात्मक अर्थात क्या? निश्चय कराने वाला है, पदार्थ का निश्चय करवाने वाला है। और वो ज्ञान कैसा होता है? समारोप विरुद्धत्वात्। समारोप यानी क्या होता है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। समारोप में क्या क्या आता है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। इन तीनों का सामान्य स्वरूप अपने को पता ही है कि एक बार बताऊं? बताना पड़ेगा, बता देती हूँ। देखो, संशय यानी जैसे मैंने ये जाना, दूर वहाँ पे एक पेड़ है और मैंने जाना कि ये पेड़ है या फिर ये व्यक्ति खड़ा है, तो ये क्या हो गया? संशय। कंफ्यूजन कहलाता है संशय। ठीक है, विपर्य यानी क्या? कि यहाँ पे वहाँ पे दूर सीप पड़ी थी, मेरे को उसमें चांदी का ज्ञान हो गया, मैंने उसमें क्या निश्चय कर लिया। ठीक है, निश्चित ज्ञान क्या है? मतलब निश्चित विपरीत ज्ञान। वो चांदी है पर मैंने निश्चय क्या, वो सीप है पर मैंने निश्चय क्या कर लिया कि वो तो चांदी है। ये क्या है? विपर्य है। और अनध्यवसाय यानी क्या? मेरे पास से कुछ छू के गया, लेकिन मेरे को ना उसको जानने में इंटरेस्ट है, ना उसको कुछ करने में इंटरेस्ट है। मतलब कुछ होगा मुझे क्या, मतलब उसको ज्ञान का विषय ही नहीं बनाना, वो क्या कहलाएगा? अनध्यवसाय। ये किसके दोष है? 3 ज्ञान के दोष है। ठीक है, तो ये संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित क्या होता है? प्रमाण का ज्ञान। कैसा होता है? निश्चयात्मक होता है। निश्चयात्मक होता है अर्थात समारोप से रहित होता है। विरुद्धत्वात् लिखा है ना, समारोप विरुद्धत्वात्। ये क्या है? हेतु है कि वो ज्ञान क्या है? निश्चयात्मक है। तो कैसे है? कि समारोप से विरुद्ध होने से। ठीक है, समारोप क्या आता है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। इसको क्या कहते हैं? समारोप। ठीक है, तो समारोप से विरुद्ध क्या होता है? निश्चयात्मक ज्ञान होता है। ठीक है, और उसका उदाहरण क्या दिया? अनुमानवत, अनुमान के समान। ठीक है, अब यहाँ पे अनुमान क्यों दिया? अनुमान का उदाहरण क्यों दिया?
कि जब कि अपन ने सभी दर्शनों का जिस दिन परिचय देखा था उस दिन सबसे कॉमन प्रमाण कौन थे? 2 कॉमन प्रमाण थे, प्रत्यक्ष के अलावा, और प्रत्यक्ष के अलावा एक और कौन सा कॉमन था? अनुमान। सब लोग अनुमान को मानते हैं, पहली तो ये बात हो गई। और दूसरा क्या कि इसका सब कहते हैं कि एक ऐसा ज्ञान है निश्चय करवाता है, मतलब इसमें निश्चित ज्ञान होता है, निश्चित होता है इसमें, ऐसा सब मानते हैं। बौद्ध भी मानते हैं कि अनुमान तो निश्चयात्मक होता है पर प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, तो ये अपन लोग ने व्यवसायत्मक पद से किसका खंडन करा था? पहले सूत्र में व्यवसायत्मक पद से किसका खंडन लिया था? बौद्धों के प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो ये वाला उसी को विशेष बताने के लिए ये वाला सूत्र है कि वह ज्ञान कैसा है? निश्चयात्मक है। निश्चयात्मक कैसे है? तो समारोप से रहित होने से। और कैसे? तो अनुमान के समान। ठीक है, अनुमान का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि अनुमान सभी दर्शनों के द्वारा मान्य भी है और सभी दर्शन उसको कैसा मानते हैं? निश्चयात्मक मानते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि बौद्धों को क्या कह रहे हैं कि आपने माना कि जो अनुमान है वह निश्चयात्मक है, तो वैसे प्रत्यक्ष को भी निश्चयात्मक ही मानो, क्योंकि प्रत्यक्ष को भी क्या माना है? प्रमाण ही माना है। और प्रमाण को ही वो कैसा बोले? अनिश्चयात्मक। तो पूरा स्वभाव के विरुद्ध हो गया। प्रमाण कैसा होता है अपने स्वरूप के हिसाब से? निश्चयात्मक। निश्चयात्मक यानी निश्चय कराने वाला। और बौद्ध कैसा मानते हैं प्रमाण के स्वरूप को? मतलब प्रमाण के एक भेद को कैसा मानते हैं कि वह निश्चय करवाता ही नहीं है। ठीक है, इतना समझा कि वापस बताऊं? वापस बताओ। ठीक है, देखो, तत् यानी वह ज्ञान कैसा है? निश्चयात्मक है। निश्चयात्मक कैसे है? मतलब निश्चय करवाने वाला है। निश्चय करवाने वाला वह ज्ञान है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो समारोप से रहित है। समारोप यानी क्या? संशय विपर्य और अनन्यवसाय से रहित होता है। ठीक है, और उदाहरण क्या दिया? अनुमान के समान। अनुमान को उदाहरण में क्यों लिया? क्योंकि अनुमान सभी दर्शनों के द्वारा मान्य है और सभी इसको कैसा मानते हैं? निश्चयात्मक ही मानते हैं। ठीक है, इसलिए अनुमान का उदाहरण लिया। तो यहाँ पर आचार्य देव सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं बौद्धों को कि जैसे आपने अनुमान को भी निश्चयात्मक माना है वैसे प्रत्यक्ष को भी मान लो, क्योंकि वो क्या है? प्रमाण का भेद है। और आप प्रमाण के ही एक भेद को अनिश्चयात्मक बोल रहे हो। अनिश्चयात्मक यानी समारोप सहित होगा। अब वो समारोप सहित प्रमाण होगा तो वो प्रमाण कहलाएगा क्या? नहीं। इसलिए क्या कहा कि प्रत्यक्ष को भी आप कैसा मानो? निश्चयात्मक मानो। ठीक है, ये वाली चर्चा किसमें आई? तीसरे सूत्र में। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। एक एक पद का अर्थ समझ आ रहा है ना? तत् यानी ज्ञान, निश्चयात्मक यानी निश्चय कराने वाला, समारोप यानी संशय विपर्य और अनन्यवसाय, विरुद्धत्वात् यानी उससे रहित, और अनुमानवत्। वत् किसके लिए आता है? के समान के अर्थ में ये एक प्रत्यय आता है, वो वतु वती ऐसे प्रत्यय आते हैं, उसका मतलब वो सारा जो भी संस्कृत का कार्य होता है लोप वगैरह वो करके बचता है वत्। तो क्या अर्थ हुआ? अनुमान के समान। वत् यानी के समान। ठीक है, अनुमान के समान क्यों लिया उदाहरण? सभी दर्शनों के द्वारा वो मान्य है और दूसरा सभी उसको कैसा मानते हैं? निश्चय कराने वाला ज्ञान ही मानते हैं। ठीक है, इतना समझा? मैं सोच रही हूँ आज आगे के सूत्र पे ना आ जाए, क्योंकि फिर और ज़्यादा क्या कहते कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अपन पहले मंगलाचरण से वापस रिवाइज करते हुए देख लेंगे। ठीक है, मंगलाचरण का कोई फर्स्ट लाइन का अर्थ बताएगा या फिर पहले रिवाइज करें फिर कोई बताएगा? रिवाइज करवाने के बाद। ठीक है, एक बार सब मंगलाचरण बोलते हैं।
प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्मः सिद्धमल्पं लघीयसा। प्रमाणात यानी प्रमाण से, अर्थ यानी पदार्थ का, संसिद्धि यानी सम्यक जानना होता है। ठीक है, क्या हुआ पहले पद का? प्रमाण से पदार्थ का सम्यक जानना होता है। फिर क्या है? तदा भासात् विपर्ययः। तदा भासात्, तदा आभासात् मतलब प्रमाण के आभास से क्या होता है? विपर्ययः यानी पदार्थ का सम्यक ज्ञान नहीं होता। क्या हुआ पहली लाइन का पूरा अर्थ? प्रमाण से पदार्थ का सम्यक ज्ञान होता है, मतलब प्रमाणाभास से पदार्थ का सम्यक ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अब कोई बताएगा पहली लाइन का? हाँ, आप बताइए। हाँ, प्रमाणाभास से, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नीचे की लाइन देखिए। इति वक्ष्ये, इस प्रकार वक्ष्ये, वक्ष्ये यानी कहूँगा। कौन कहूँगा? माणिक्य नंदी आचार्य बोल रहे मैं कहूँगा। क्या कहूँगा? तयो लक्ष्मः, तयो यानी उन दोनों का। किन दोनों का? प्रमाण और प्रमाणाभास का। क्या कहूँगा? लक्ष्मः, लक्ष्मः यानी लक्षण, जो कैसा है? सिद्धम, सिद्धम यानी पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है। ठीक है, और कैसे कहूँगा? अल्पम यानी संक्षिप्त में कहूँगा, अल्प में बताऊँगा। और किसके लिए कहूँगा? तो लघीयसः यानी जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनके लिए कहूँगा। आया नीचे वाली लाइन पर? अब नीचे वाली लाइन को कोई बताएगा? हाँ, पूर्वाचार्य द्वारा। हाँ ठीक है, वो तीन कौन कौन थे? मतिकृत, कालकृत और शरीर परिमाणकृत। तो अपन लोग ने किसको लिया? मतिकृत, कि जो बुद्धि से अल्प है। ठीक है, ये और प्रमाण किसी ने कहा कि यहाँ पे तो भगवान को नमस्कार ही नहीं करा है, भगवान की बात ही नहीं आई है। तो इससे प्रमाण से अरहंत अर्थ कैसे लिया था? अरहंदेव अर्थ कैसे लिया था? प्र से प्रकृष्ट रूप से, माँ यानी लक्ष्मी। कौन कौन सी लक्ष्मी? अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, समवशरण और अष्ट प्रातिहार। दिव्य ध्वनि तो अर्थ लिया है आण से। क्या हुआ? प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, माँ यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसी? अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी में क्या आ गया? अनंत चतुष्टय आ गए 4। ठीक है, और बहिरंग लक्ष्मी में क्या आ गया? समवशरण और अष्ट प्रातिहार। ठीक है, और आण में क्या आ गया अर्थ? दिव्य ध्वनि। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? प्रकृष्ट यानी सर्वोत्तम अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी और दिव्य ध्वनि जिसकी पाए जाए, ऐसा कौन होता है? अरहंत देव। ठीक है, प्रमाण का अर्थ क्या लिया? अरहंत देव। ठीक है, इसके बाद अपन ने पहला सूत्र देखा था, तो पहला सूत्र एक बार पाठ करते हैं। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानम प्रमाणम। क्या है स्व का अर्थ? अपने आप के द्वारा। अपूर्वार्थ यानी जो पहले किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना हो। व्यवसायात्मक यानी निश्चय कराने वाला। ज्ञानम यानी जानना होना, वो क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। तो स्वपद से किस किस का खंडन लिया? और
योग। सांख्य क्या मानते हैं? प्रकृति और पुरुष ऐसे दो मानते हैं। पुरुष को कैसा मानते हैं? अकर्ता मानते हैं। और कैसा मानते हैं? भोक्ता मानते हैं। तो वो क्या मानते हैं? पुरुष को ज्ञान कहाँ से आ रहा है? प्रकृति के माध्यम से उसको ज्ञान आ रहा है। तो क्या खंडन करा? ज्ञान किसी अन्य पदार्थ से नहीं आता है, ज्ञान तो स्व से आता है। मीमांसक क्या मानते हैं? कि ज्ञान वेदों से आता है। कहाँ से आता है ज्ञान? वेदों से। ऐसा कौन मानता है? मीमांसक, कि ज्ञान वेदों से आता है। तो खंडन क्या करा? कि ज्ञान वेदों से नहीं आता है, ज्ञान तो स्व से होता है। ठीक है। और अगला कौन सा था? योग। योग यानी नैयायिक वैशेषिक। वो क्या मानते हैं? ज्ञानांतर को प्रमाण मानते हैं। ज्ञानांतर यानी क्या? मैंने ये जाना, तो ये कैसे जाना? अन्य ज्ञान से जाना। वो अन्य ज्ञान कैसे हुआ? वो किसी अन्य ज्ञान से हुआ। वो अन्य ज्ञान कैसे हुआ? वो अन्य ज्ञान से हुआ। ऐसे अनेक कारणों के जो कारण होते हैं वो क्या कहलाता है? अनवस्था दोष कहलाता है। तो वो ज्ञानांतर जो मानते हैं वो क्या है? मतलब अनवस्था दोष सहित है। तो क्या कहा? ज्ञान किसी अन्य कारण से नहीं होता है। ज्ञान कैसे होता है? स्व से होता है। ठीक है। अगला था अपूर्व। अपूर्व से किसका खंडन लिया? मीमांसक के धारावाही ज्ञान का। अब धारावाही ज्ञान यानी क्या? मैंने जाना ये माइक है, तो क्या पर्याय तो क्षणिक है, तो हमेशा सब कुछ बदलता रहता है। तो मैं क्या, यदि मैं इसको जान रहा हूँ तो मैं बार बार इसी को ही जानता रहूँगा, इसमें कुछ नया जानना नहीं होगा। मतलब मैंने यदि जाना ये माइक है, तो क्या ये माइक है, ये माइक है, ये माइक है, ये माइक है, ऐसे यही जानता रहूँगा, इसमें कुछ नया जानना मुझे होगा नहीं। ऐसा कौन मानता है? मीमांसक। मीमांसक किसको मानते हैं? ऐसा धारावाही ज्ञान, जो धारा में चलता रहे। धारा में चलता रहे यानी ये यही है, यही है, यही है, ऐसा जानना होना, ये क्या कहलाता है? धारावाही ज्ञान। ठीक है। तो इसमें क्या कहा? धारावाही ज्ञान का खंडन करते हुए कि हम लोग जो चीज़ प्रमाण से जानते हैं तो वो अपूर्व होती है। अपूर्व यानी हमें नया पदार्थ जानने नहीं। हाँ, कह सकते हैं ऐसा कि वो पर्याय को मुख्य मानते हैं, ज्ञान को नहीं। ठीक है। स्व को इतना मुख्य नहीं मानते। ठीक है। तो ये क्या हो गई? धारावाही ज्ञान की बात, कि वो क्या मानते हैं कि मैंने यदि एक चीज़ जानी तो मैं निरंतर उसी को ही जानते रहूँगा, उसमें नया जानना होगा नहीं। ये क्या कहलाता है? धारावाही ज्ञान। उसका खंडन करके क्या बोला? कि हम लोग जो प्रमाण से जानते हैं वो हमेशा नई चीज़ को ही जानते हैं। ठीक है। और अर्थ पद से किसका खंडन था? शून्यवादियों का। शून्यवादी कौन? बौद्ध का एक संप्रदाय है। ठीक है। बौद्धों में भी 4 संप्रदाय है, उसमें से एक संप्रदाय है शून्यवादी। वो है संप्रदाय का नाम मेरे को अभी ख्याल में नहीं, मैं कल देख के बताऊंगी। तो वो लोग क्या मानते हैं? शून्यवादी लोग हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जगत में कोई पदार्थ है ही नहीं, पदार्थ की सत्ता है ही नहीं, सब क्या है? अपनी कल्पना मात्र है। ऐसा कौन मानता है? बौद्ध के शून्यवादी मानते हैं। तो उनको क्या कहा कि नहीं, पदार्थ होता है और उसी का जानना होता है। ठीक है। अगला कौन सा पद था? व्यवसायात्मक। व्यवसायात्मक यानी क्या? निश्चयात्मक। निश्चयात्मक यानी जो निश्चय करवाए, निश्चय कराने वाला। ठीक है। इससे किसका खंडन लिया? बौद्धों के प्रत्यक्ष का। वो क्या मानते हैं कि वो निर्विकल्प है, तो वो निश्चय कराने वाला ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो उनको क्या कहा कि नहीं, यदि वह प्रमाण है तो वो निश्चय कराने वाला ही होगा। ठीक है। और अगला ज्ञान पद से क्या लिया? योग का खंडन। वो क्या मानते हैं? सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्ष यानी क्या?
कि मेरे इंद्रियों का संबंध जब पदार्थ से होगा तभी मेरे को उस पदार्थ के संबंधी ज्ञान होगा। ठीक है, तो क्या कहा कि ज्ञान पदार्थों से नहीं होता है, बस इतना बताया कि ज्ञान पदार्थों से नहीं होता है। अगला सूत्र कौन सा देखा आज अपन ने? दूसरा कौन सा? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। हित यानी क्या? जो अपने लिए अच्छा हो। अहित यानी क्या? जो बुरा हो। प्राप्ति यानी ग्रहण करना और परिहार यानी त्यागना। तो क्या हुआ? जो अच्छा है उसको ग्रहण करना और जो बुरा है उसको त्यागने में, जो मतलब ये सारा ज्ञान करवाने में जो समर्थ है वो क्या है? वह ज्ञान है। और वह ज्ञान ही क्या है? वही ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, तो इसमें किसका खंडन किया था ज्ञान पद से? योग का। तो उनको क्या कहा कि ये वाला तर्क दिया कि जो इंद्रियां हैं वो अच्छे बुरे का ज्ञान करवाने में समर्थ है क्या? इंद्रियां तो स्वयं अचेतन है, तो वो ज्ञान करवाने में समर्थ कैसे हो सकती है? ठीक है, क्या हुआ इसका अर्थ कि जो अपने लिए अच्छा है उसको ग्रहण करना और जो अपने लिए बुरा है उसको त्यागने में, ऐसा डिसीजन लेवाने में जो समर्थ है वह कौन है? ज्ञान है। और वह ज्ञान ही क्या है? प्रमाण है। ठीक है, और अगला लास्ट आज तीसरा सूत्र क्या पढ़ा था? तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। क्या? तत् यानी वह ज्ञान। वह ज्ञान कैसा है? निश्चयात्मक है। निश्चयात्मक यानी निश्चय करवाने वाला है। निश्चय करवाने वाला है मतलब कैसा है? तो समारोप से विरुद्ध है। समारोप यानी क्या? रहित है। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या दिया? अनुमानवत्, कि क्या कहा? अनुमान के समान। अनुमान के समान क्यों लिया? अनुमान सभी दर्शनों में मान्य है और सभी दर्शन अनुमान का स्वरूप कैसा मानते हैं? निश्चय करवाने वाला ही मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अनुमान का उदाहरण दिया। और निश्चय मतलब व्यवसायत्मक पद से किसका खंडन लिया था? बौद्धों का। बौद्धों के प्रत्यक्ष प्रमाण का, क्योंकि वो प्रत्यक्ष को कैसा मान रहे थे? निर्विकल्प मान रहे थे। तो बौद्धों को क्या कहा कि आपने अनुमान को निश्चयात्मक माना, तो इस प्रकार प्रत्यक्ष को भी निश्चयात्मक ही मानो, क्योंकि प्रत्यक्ष क्या है? प्रमाण का एक भेद है। और प्रमाण को क्या माना आपने? निर्विकल्प माना। यदि आप प्रमाण को ही निर्विकल्प मानोगे तो वो प्रमाण कहलाएगा क्या? नहीं। कैसे? ये वाला लाइन समझा कि देखो, प्रमाण का स्वरूप क्या था? स्वपूर्वात् व्यवसायात्मकम। व्यवसायात्मक यानी क्या? निश्चय करवाने वाला होता है। वह प्रमाण का ज्ञान कैसा होता है? निश्चय कराने वाला ही होता है। ठीक है, और बौद्ध क्या मानते हैं प्रत्यक्ष को? कि उसमें निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। यदि वो प्रत्यक्ष को ही ऐसा मानेंगे तो क्या वो प्रमाण कहलाएगा? प्रमाण के स्वरूप से विरुद्ध हो जाएगा। तो क्या कहा कि प्रत्यक्ष को भी, उसको क्या मानो? प्रत्यक्ष को भी आप व्यवसायात्मक मानो। ठीक है, आज अपन ने इतनी चर्चा देखी। कल अपन अपूर्वार्थ पद के 2 सूत्र आएंगे, वो देखेंगे। यदि वो हो जाएंगे तो आगे भी स्व के सूत्र स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपन वो भी देख लेंगे। बाकी रिवीजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि शायद टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यदि बार बार रिपीट होता रहेगा तो अपने को याद होता रहेगा। ठीक है, अभी की चर्चा को ही विराम देते हैं।